ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 को दोबारा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइज 3.4 को अपलोड किया था उसमें लॉग टेबल्स की मदद से किया था, क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी कि उसको हमने लॉग टेबल की मदद से करना है, लेकिन हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेटर की मदद से अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द स्लाइड्स डायरेक्टली। एक्सरसाइज 3.4 लॉगरिथम। अब सबसे पहले जैसे हमने लॉग टेबल का सिस्टम पहले समझा था, अब इसमें भी प्रोसेस वही है, तकरीबन वही है, सिर्फ इसमें अब हमने कैलकुलेटर की मदद से करना है। सबसे पहले लेट करेंगे गिवन इक्वेशन को इक्वल टू एक्स, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमने उसमें भी किया था। फिर उसके बाद यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू स्प्लिट द सिंगल लॉग को स्प्लिट करना है आपने रूल्स ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक। फिर वहां पे हम कॉमन लॉगरिथम लेते थे विद द हेल्प ऑफ टेबल। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर की मदद से लॉग लेना है, और इसका तरीकाकार क्या होगा कि जो भी आपने कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू लेनी है उसमें आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। यानी जो भी आपका कैलकुलेटर से आंसर आएगा उसको 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। उसका प्रोसेस आपको पता ही, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें दोबारा भी समझा दूंगा। नेक्स्ट, फिर इसको सिंप्लीफाई करें और सिंगल टर्म बनाएं, और फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, और ये भी अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से लेंगे, तो ये क्वेश्चन जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा हुआ यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकिन हमने इसको करना है कैलकुलेटर की मदद से। पहला क्वेश्चन 0.8176 टाइम्स 13.64, तो पहला स्टेप वही, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये जगह लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। अब यहाँ पे लॉज ऑफ लॉग के मुताबिक ये m है, ये n है, तो लॉग ऑफ m टाइम्स n होता है लॉग ऑफ m प्लस n, यानी दोनों का लॉग लेके प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कोई मेंटिस वगैरह नहीं लेना, जस्ट आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग और ये वैल्यू लिख देना 0.8176। इसी तरह इस पे भी आपने लिखना है लॉग और 13.64 और इक्वल का साइन दबा दें, आपके सामने वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखें, ये मैंने 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर रखी है, यानी -0.0875। सिर्फ आपने याद रखना है कि जहां पे हमने 4 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना होता है तो हम 5वां डिजिट देखते हैं। अगर इससे नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसको इंक्रीज करके लिखते हैं, और अगर वो छोटा हो तो इसको एज इट इज लिखते हैं। बस ये आपने रूल याद रखना है। अब देखें, सवाल बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। यही सवाल जो हमने लॉग टेबल से किया था तो इसको करने में ही 15-20 मिनट लग गए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में सवाल हो जाएगा। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से हम ऐड कर देंगे। इसी तरह ये भी लिखना है लॉग 13.64, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 1.1348। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, आंसर आ गया 1.0473। अब इसको लॉग एक्स को खत्म करने के लॉग को खत्म करने के टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखें एंटी लॉग और लॉग खत्म हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉग का बटन दबाना है और 1.0473 लिख देना है, और आंसर का बटन दबा देना है, तो आपके सामने आ जाएगा आंसर एक्स इज इक्वल टू 11.15। अब देखें, ये वही क्वेश्चन है जो हमने लॉग टेबल की मदद से किया था। उसमें कैरेक्टरिस्टिक अलग लेना था, मेंटिस अलग लेना था, और फिर कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी होल नंबर के लिए अलग सिस्टम था, डेसिमल के लिए अलग सिस्टम था, जीरोस का अलग सिस्टम था, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह वगैरह, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से बहुत ही आसानी से हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। लेट एक्स इज इक्वल टू 789.5 रेज़ द पावर 1/8 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। फिर रूल लगेगा 1/8 नीचे आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट है, ये नीचे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 789.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से log 789.5 लिखेंगे, और हमारा कैलकुलेटर आंसर बता रहा है 2.8974। अब इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें या 8 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आ गया 0.3622। अब ये क्योंकि log ऑफ x की वैल्यू आई है, अब इसको खत्म करने के लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3622। कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग लिखें और फिर 0.3622 लिखें आंसर, एंड योर आंसर इज 2.302। जब आपने आंसर लिखना है तो डेसिमल के बाद आप 2 भी डिजिट लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं,
लेकिन जब आपने लॉग लेना होगा तो आपने 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर लेनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 0.678 multiplied by 9.01 divided by 0.0234, let x is equal to this, taking log on both sides। अब रूल लगाएं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिखा जाएगा log of this प्लस log of this और फिर ये माइनस log of this, यानी ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर हैं इनको log लेके इनको प्लस कर लेंगे और फिर डिवाइड का जो होता है वो माइनस के बाद log of 0.0234। तो रूल लगाएंगे। अब कैलकुलेटर की मदद से log 0.678 लिखें कैलकुलेटर पे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर लिखें log 9.01 फिर log 0.0234, तो कैलकुलेटर से आपको आंसर मिलेंगे। जब हम लिखेंगे log 0.0678 तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 0.1688, 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर है ये, प्लस log ऑफ 9.01 का आंसर आ रहा है 0.9547। अब ये मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बतानी, ये लिखा है माइनस, ये माइनस फार्मूले का है क्योंकि जिसमें हमने रूल लगाया कि ये दो प्लस हो रहे हैं ये माइनस होगा। फिर इनटू जब हमने log ऑफ 0.0234 कैलकुलेटर पे लिखा तो कैलकुलेटर में आंसर बताया माइनस 1.6308, इसलिए ये माइनस फार्मूले का जो ऊपर से चला आ रहा था और ये फार्मूला एंटी log की वैल्यू की वजह से आया। अब हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें माइनस 0.1688 एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.6308। अब हम कैलकुलेटर पे इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिख के आंसर निकाल देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4167 क्योंकि log x की वैल्यू आई है। अब इसको खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स और log एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, करके दिखा देता हूँ जी। लॉग जो है वो एंटी लॉग को कट करने का, बेसिकली एंटी लॉग मैंने कहा लेते ही हम इसलिए हैं कि लॉग को खत्म करना होता है क्योंकि हमने वैल्यू x की निकालनी है। तो हमारे पास ये log x होता है तो उसका जब एंटी लॉग लेंगे तो वो log एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा और x रह जाएगा। अब एंटी लॉग लेने कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट log 2.4167 इक्वल का साइन दबाएं, आंसर आ जाएगा आपके पास 261। पार्ट नंबर 4। अब देखें यही एक्सरसाइज जो है हमने जब कैलकुलेटर से बगैर की थी तो एक एक क्वेश्चन को करते करते में 10-10, 15-15, 20-20 मिनट भी बात लग रहे थे। अब काम बहुत आसान है, तो ये भी रिकमेंडेड है, आप चाहे तो कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। पेपर में इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट करना है, नंबर आपके नहीं कटेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, 5th रूट ऑफ 2.709 multiplied by 7th root of 1.239, taking log on both sides. So log of x is equal to log of 5th root of 2.709 times 7th root of 1.239। अब यहाँ पे log of this प्लस log of this करेंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और फिर इसको हम रेडिकल फॉर्म को खत्म करके यानी इसको लिखेंगे 2.709 की पावर 1/5, ठीक है, ताकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए। अब ये रूल बन गया, अब ये एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगा 1/4, 5 भी नीचे आ जाएगा, जैसे 1/7 भी नीचे आ जाएगा। तो ये जगह 1/5 टाइम्स log ऑफ 2.709 और प्लस 1/7 log ऑफ 1.239। अब 1/5 एज इट इज आ जाएगा और लिखें कैलकुलेटर पे, आप लिखें log का बटन दबाएं और 2.709 लिखें, आपका 4 डिजिट में राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है 0.4328। इसी तरह ये 1/7 एज इट इज आ गया और कैलकुलेटर पे आपने log का बटन दबाया और लिखा 1.239, तो कैलकुलेटर आपको बताएगा 0.0931। आप इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0866 प्लस 0.0133। अब आपने 1/5 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 0.4328 को 5 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों को ऐड करें, हमारे पास आंसर आ गया 0.0999। अब इसको खत्म करने के लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गया आपस में और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x। तो x का एंटी लॉग लेंगे 0.0999 का, तो कैलकुलेटर हमें आंसर बताएगा 1.25। और एंटी लॉग कैसे लेना है, बार बार आपको कमांड बता रहा हूँ कि आपने शिफ्ट का बटन दबाना है कैलकुलेटर पे
उसके बाद आपने लॉग का बटन दबाना है, शिफ्ट फिर लॉग, फिर जो ये वैल्यू है 0.0999 लिखें और डायरेक्ट इक्वालिटी का साइन दबाएं, यहाँ आंसर लिख दें तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1.259। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, let x is equal to 1.23 multiplied by 0.6975 divided by 0.0075 into 1278। सबसे पहले लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये जगह log of x is equal to log of the expression। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताया था कि आपने ये नहीं देखना, आपने देखना कि जितने ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई आ रही हैं उन सबको लॉग लेके प्लस कर दें और जितनी नीचे टर्म्स होती हैं उन सब के लॉग लेके उनके साथ माइनस का साइन लगा दें। ये आसान तरीन तरीका होता है। तो ये हो जाएगा log of 1.23 प्लस log of 0.6975 फिर माइनस log of 0.0075 फिर माइनस log of 1278। अब अगेन कैलकुलेटर का काम हो गया, कैलकुलेटर पे लिखें log 1.23, कैलकुलेटर आपको आंसर बता देगा 0.0899, फिर प्लस log of 0.6975 लिखेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है माइनस 0.1565, फिर ये माइनस फार्मूले का है, फिर log of 0.0075 लिखेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा माइनस 2.1249, फिर ये माइनस फार्मूले का आ गया, फिर log of 1278 लिखेंगे तो 3.1065 आ जाएगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा माइनस 1.0482। अब यहाँ पे भी इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें, पहले इसका टेकिंग एंटी लॉग लिख लेते हैं, फिर अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखना है टेकिंग शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग लिखें और आंसर में लिख दें शिफ्ट लॉग माइनस 1.0482 तो कैलकुलेटर आपको आंसर को खुद बता देगा 0.0895 और ये लॉग एंटी लॉग के साथ खत्म हो जाएगा, लिहाजा x इज इक्वल टू 0.0895 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, let x is equal to cube root of 0.7214 into 20.37 divided by 60.8 taking log on both sides। प्रोसेस वही है। अब ये क्योंकि क्यूब रूट था तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि ये वाला 3 जो है वो 1/3 की फॉर्म में चला जाएगा। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अंदर है और एक्सपोनेंट कंबाइंड है तो पहले हम एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे, यानी 1/3 नीचे आ जाएगा और इसके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/3 इंटू लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाय 20.37 ओवर 60.8। अब यहाँ पे हम क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी इन दोनों का लॉग लेके प्लस कर लेंगे माइनस इसका लॉग लिख लेंगे। तो लिखेंगे 1/3 ऐसे बाहर रहेगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 0.7214 प्लस लॉग ऑफ 20.37 माइनस लॉग ऑफ 60.8। अब कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज निकालें, 1/3 ऐसे एज इट इज चलता जाएगा, लॉग ऑफ 0.7214 लिखें। अच्छा दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ वैल्यूज पुट की, लॉग ऑफ 0.7214 कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाएं, 0.7214 लिखें तो कैलकुलेटर आपको आंसर बता रहा है माइनस 0.1418, फिर लॉग ऑफ 20.37 आ रहा है 1.3090 माइनस लॉग ऑफ 60.8 आंसर आएगा 1.7839। अब अगेन पहले आप कैलकुलेटर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 1/3 एज इट इज आ जाएगा, फिर कैलकुलेटर पे लिखें माइनस 0.1418 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839 तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.6167। अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.2056। अब लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग में एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा, ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.2056। कैलकुलेटर पे लिखें, शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग माइनस 0.2056 एंड द आंसर वुड बी 0.6229।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 सॉरी. Let the given expression be equal to x 83 into cube root of 92 divided by 127 into fifth root of 246. Again taking log on both sides. दोनों साइड पे log लें, इन दोनों को log लेके प्लस कर लें, इन दोनों का log लेके उसको माइनस के साइन के साथ लिखें, और जो रूट है क्यूब रूट को पावर में 1/3 में लिखा जाएगा और ये फिफ्थ रूट को पावर 1/5 लिखा जाएगा. अब इनकी पावर्स को नीचे उतार लें, जो रूल होता है एक्सपोनेंट का, तो ये आ जाएगा log of 83 प्लस ये 1/3 नीचे आ गया, log 92 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस log 127 एज इट इज आ गया, फिर ये एक्सपोनेंट 1/5 नीचे आ गया और log 246 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब अगेन कैलकुलेटर पे लिखें log 83, आंसर आएगा 1.9191 प्लस 1/3 एज इट इज आ गया, log 92 की वैल्यू आ रही है 1.9638, फिर माइनस 127 का जब log लेंगे कैलकुलेटर से 2.1038, फिर माइनस 1/5 इंटू log ऑफ 246 की वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे 2.3909. अब अगेन पहले इसको सिंप्लीफाई करें, यानी 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करें और 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करें और बाकी एज इट इज नीचे कैरी डाउन कर लें, यानी 1.9191 एज इट इज आ गया. फिर जब 1/3 से इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 0.6546 माइनस 2.1038 एज इट इज आ गया. फिर 1/5 को मल्टीप्लाई किया 2.3909 से, तो आंसर आ गया माइनस 0.4782. अब इन चारों को कैलकुलेटर पे लिखे एज इट इज, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.0083. अब ये क्योंकि log x की वैल्यू आई है तो इसको खत्म करने के लिखे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.0083. कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 0.9811. नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी. लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बी इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 438 की पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 और 388 की पावर 4. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब लॉग लेंगे ऊपर जो वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा ये इनके साथ लॉग लग के ऐड हो जाएगा और ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा और इनके एक्सपोनेंट जो है बाद में हम नीचे उतार लेंगे. पहले रूल लगाएंगे, log ऑफ 438 की पावर 3, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई थे तो प्लस का साइन आया बीच में, फिर माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा था, माइनस log ऑफ 388 की पावर 4. अब इनके ऊपर एक्सपोनेंट रूल लगाएं, ये 3 नीचे आ जाएगा, इधर से 1/2 नीचे आ जाएगा और इधर से 4 नीचे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 इंटू log ऑफ 438 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 0.056 और माइनस 4 टाइम्स log ऑफ 388. अब अगेन कैलकुलेटर का काम शुरू हो गया. 3 इंटू log ऑफ 438 की वैल्यू आ रही है 2.6415 प्लस 1/2 एज इट इज आ गया. log ऑफ 0.056 की वैल्यू आ रही है माइनस 1.2518 माइनस 4 एज इट इज आ गया और log 388 की वैल्यू है 2.5888. अब यहाँ से पहले इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर कैलकुलेटर की मदद से सिंगल टर्म में आंसर आ रहा है माइनस 3.0566. अब लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू जो आ रही है अब हमारे पास कैलकुलेटर की फॉर्म में आ रही है, यानी एंटी लॉग कैसे लिया, शिफ्ट log माइनस 3.0566 किया तो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 8.778 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 4. ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता लगे कि इस नंबर को कैसे लिखते हैं. जब आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो आपने देखना है यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 4, तो यहाँ पे इस डिजिट से पहले यानी 8 डिजिट से पहले 3 जीरो लगेंगे. तो ये वैसे मैं अगर आप साइंटिफिक नोटेशन का मेरा 3.1 का पहला लेक्चर देखेंगे वहाँ पे चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पावर नेगेटिव होती है तो इसको हम जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं तो फर्स्ट डिग्री से पहले यहाँ पे पॉइंट लगेगा. और या दूसरी बात है कि जो यहाँ 4 है तो इसका मतलब है इस 8 से पहले हम 3 जीरो लगा देंगे. अगर यहाँ 3 होता तो इस 8 से पहले 2 जीरो लगेंगे एंड सो ऑन. यानी यहाँ पे जो भी पावर नेगेटिव आ रही है उससे एक कम करके इस डिजिट से पहले उतने जीरो लगा देंगे. यानी ये आंसर आ जाएगा 0.008, यानी 3 जीरो 8 से पहले लग देंगे. देखें 0.0008778 और डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे आ जाएगा. ठीक हो गया. ये आपने रूल याद रखना है.
कि यहाँ पे जो भी पावर दी है उससे एक डिजिट कम करके इस फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले वो 0 लगा दें और फिर उसके बाद इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये भी इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएंगी। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ PV रेज़ द पावर n इज इक्वल टू C। अब ये देखें, V की वैल्यू भी दी हुई है, N की वैल्यू भी दी है और C की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन प्रोसेस वही होगा कि हम वैल्यूज पुट करने से पहले ही इसका लॉग ले लेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ C इज इक्वल टू लॉग ऑफ PVN। अब ये दोनों का बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों का लॉग लेके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और फिर ये क्योंकि n एक्सपोनेंट में था तो नीचे आके n log v हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, P की वैल्यू है 80 और V की वैल्यू है 3.1। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगेन कैलकुलेटर की मदद से आंसर ले लेंगे। कैलकुलेटर पे लिखें लॉग और 80 फिर आंसर लिखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.9031 प्लस 5/4 इंटू लॉग ऑफ 3.1, ये वैल्यू आ रही है 0.4914। अब इसको पहले 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, आंसर आ गया हमारे पास 2.5174। अब लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा और C की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 2.5174। शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं और 2.5147 लिखें, आंसर आ जाएगा 329.2। सो C की वैल्यू आ गई 329.2। क्वेश्चन नंबर 3, the formula P is equal to this and that applies on the demand of product of the quantity। यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हम उसको कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और ये P की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आपको तरीकाकार वही बताया था कि पहले हम इसको डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस एंड दैट आ गया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो जगह लॉग ऑफ 90 प्लस लॉग ऑफ 5 की पावर -q/10। ठीक है, अब ये देखें एक्सपोनेंट रूल नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब P की वैल्यू पुट कर दी है, ये पहले भी पुट कर दी है और बाद में पुट कर सकते हैं, तो P की वैल्यू आ गई 18.00। अब यहाँ पे लॉग 90 प्लस ये देखें इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नीचे आ गया, यहाँ आगे -q/10 इंटू लॉग ऑफ 5। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। लॉग ऑफ 18 की वैल्यू मैंने पहले पुट कर दी है, अब लॉग ऑफ 90 की और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से पुट कर देते हैं। तो ये देखें 1.2553। अब ये जो लॉग ऑफ 90 की वैल्यू थी ये यहाँ प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा 1.9542 और ये एज इट इज आ गया -q/10 इंटू 0.6990। ये लॉग ऑफ 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -0.6989 इज इक्वल टू -q/10 इंटू दिस। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और देखें माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 इंटू -0.6989 किया और इधर 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -0.6990 Q। अब Q की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड कर दें। सो Q इज इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये होगा -6.8989 और ये जब इसके नीचे डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया हमारे पास 9.99। तो उसको राउंड अप करेंगे तो 10 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एरिया का फार्मूला दिया हुआ πr², फाइंड a व्हेन π इज इक्वल टू दिस एंड r इज इक्वल टू दिस। ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें जब करवाया था मैंने कहा था कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज करनी है। तो तरीकाकार वही है कि वैल्यूज पुट किए बगैर पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जगह लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग πr²। अब ये मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो लिखेंगे लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग r²। अब ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक, ये हो गया लॉग ऑफ पाई प्लस 2 लॉग r। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.143 और r की वैल्यू आ गई 15। अब कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे, लॉग ऑफ 3.143 का आंसर आ रहा है 0.4973 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15 का आंसर आ रहा है 1.1761। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 2.8495। अब लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग एंटी लॉग को कट कर देगा, कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट log 2.8495, answer is 707.1. So area is equal to
707.1 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में था, स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है, v की वैल्यू भी दी हुई है, पाई की भी दी हुई है, r की भी दी हुई है। अगेन तरीकेकार वही होगा कि हम इसको 3 को इसके नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू दिस। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ r स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ h डिवाइडेड बाय माइनस, डिवाइड की वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 3। तो पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब फिर ये देखें ये 2 ऊपर पावर में है, नीचे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ पाई एज इट इज आ गया, ये आ गया 2 log r प्लस लॉग ऑफ h माइनस लॉग ऑफ 3। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.143, r की वैल्यू है हमारे पास 2.5 और h यानी हाइट दी हुई है 4.2, ये देखें 4.2 थी, और इसी तरह लॉग ऑफ 3 ये नीचे डिनोमिनेटर का। अब कैलकुलेटर की मदद से इनके लॉग ले लेंगे। कैलकुलेटर से हमने जब लॉग ऑफ 3.143 लिया तो आ गया 0.4973 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2.5 की ये वैल्यू है 0.3979 प्लस लॉग ऑफ 4.2 की वैल्यू 0.6232 माइनस लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771। अब यहाँ पे कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करके सिंगल टर्म निकाल लें 1.4392। अब इसका लिए एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग 1.4392, आंसर इज 27.49। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज टफ एक्सरसाइज थी, इसको हमने लॉग टेबल से पहले किया। तो लॉग टेबल से मैंने किया, एक एक सवाल करवाया था ताकि कोई इशू ना रहे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का वो भी आपको समझ आ गया होगा। और आज मैंने इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करके तरीका सिखा दिया है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में कैलकुलेटर से भी सवाल करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं करते, क्योंकि लिखा जरूर होता है कि लॉग टेबल से करना है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में लॉग के क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी करवाए जाते हैं और बोर्ड में बच्चों के पूरे पूरे नंबर आते हैं। इसका मतलब है कैलकुलेटर भी की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, और कैलकुलेटर की मदद से ये एक्सरसाइज करना और भी आसान हो गया। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दें। जो छोटी मोटी गलतियां कोताहियां हो जाती हैं उसको इग्नोर कर दें। मैं अपने से भरपूर कोशिश करता हूं कि आपको इजी मेथड के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आप जब भी किसी भी एग्जाम में जाएं तो आपको इंशाल्लाह 100% मार्क्स मिलें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।